A very warm welcome to all. So in today's video lecture I will explain binary codes. अभी तक आपने डिफरेंट नंबर सिस्टम पढ़े, तो अब हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में आगे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो डेटा रिप्रेजेंट होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज विच इज़ बाइनरी लैंग्वेज। अब हमें पता है कि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, डेट इज़ ज़ीरो और वन। तो कोडिंग में हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोडिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम वेरियस कैरेक्टर्स, नंबर्स, वर्ड्स को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं और उसको कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इसे बाइनरी कोड कहेंगे। द डिजिटल डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स। ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स आपको पहले बताया था, फोर बाइनरी बिट्स को हम निबल कहते हैं और 8 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को हम वाइट कहते हैं। तो सिमिलरली और भी बहुत सारे कोड्स हैं जो अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। द बाइनरी कोड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई नंबर एज वेल एज अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ान्यूमेरिक लेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा हेक्साडेसिमल में हमने ABCDEF कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी कोड्स। जो हम बाइनरी कोड्स यूज़ करेंगे उनकी क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी कोड आर सुटेबल फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जब आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें जो आप डेटा इनपुट करेंगे वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाइनरी कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड इज़ बाइनरी कोड्स आर सुटेबल फॉर द डिजिटल कम्युनिकेशन। तो जो आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे या कंप्यूटर में डेटा इनपुट करेंगे या जो डेटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ पे भी बाइनरी कोड्स यूज़फुल होंगे। थर्ड, बाइनरी कोड्स मेक द एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट इफ़ वी यूज़ द बाइनरी कोड्स। तो अगर आपने डिजिटल सर्किट्स बनाने हैं, जो कि आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, तो उनकी डिज़ाइनिंग और डेटा फ्लो जो है वो बाइनरी कोड्स के थ्रू इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। नेक्स्ट इज सिंस ओनली ज़ीरो एंड वन आर बीइंग यूज्ड, इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स इजी। आपको पता है कि बाइनरी डिजिट की वैल्यू सिर्फ दो ही वैल्यू परमिसिबल हैं और वो हैं ज़ीरो एंड वन। तो हमारे पास अगर दो ही वैल्यूज़ हैं तो उनको रिप्रेजेंट या इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, राइट, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड्स। तो बाइनरी कोड्स की मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन है वेटेड कोड्स। वेटेड कोड्स हैं जहाँ पे पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू असाइन की जाएगी। नेक्स्ट इज़ नॉन वेटेड कोड, जिसमें कोई पर्टिकुलर वेट्स एसोसिएट नहीं किए जाएंगे। थर्ड वन इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। इसमें हम देखेंगे कैसे डेसिमल नंबर की कोडिंग की जाती है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ अल्फ़ान्यूमेरिक कोड।
देन एरर करेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग कोड्स। ये जो लास्ट कैटेगरी है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में यूज़ होती है ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। वेटेड कोड्स आर दोज बाइनरी कोड्स विच ओबे द पोजिशनल वेट प्रिंसिपल। ईच पोजिशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक वेट। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे हमारे पास दो डेसिमल डिजिट्स हैं 2 एंड 4। तो अगर हमारे पास कोई वेटेड कोड है 8421, फर्स्ट नंबर है डेट इज़ 4, उसके लिए जो हम कोड लिखेंगे 8421, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए जो हम पोजीशन वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वही सेम है 8421 कोड। तो उसमें हम 4 के नीचे 1 पुट कर देंगे, उस तरह हमारी जो बाइनरी वैल्यू है वो बन जाएगी 0100। और अगेन 2 के लिए जो वैल्यू आएगी इट इज़ 0010। कोड को यूज़ करके आप किसी भी डिजिट की वैल्यू 4 बिट बाइनरी नंबर में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन वेटेड कोड्स। तो नॉन वेटेड कोड्स में किसी भी डिजिट की पर्टिकुलर वेट नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जो नॉन वेटेड कोड है वो है XS3 एंड ग्रे कोड। XS3 कोड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 इन BCD कोड। जो अभी हमने वेटेड कोड में 8421 कोड पढ़ा उसमें हमने सिंपली 3 ऐड करना है और हमारे पास XS3 कोड की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर डेसिमल वैल्यू 0 के लिए बाइनरी कोडेड डेसिमल में वैल्यू 4 टाइम्स 0 होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू XS3 कोड में 3 हो जाएगी। तो 3 को हम बाइनरी में लिखते हैं 11, तो वो उसकी वैल्यू होगी। सिमिलरली 0 to 9 की वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं या इनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सिंपली जो BCD कोड है उसमें 11 आपने ऐड करना है। नेक्स्ट इज़ ग्रे कोड, सेकंड नॉन वेटेड कोड, और ये अर्थमेटिक कोड भी नहीं है। ग्रे कोड में आप देखेंगे कि 0 की जो वैल्यू है वहाँ पे चारों बिट्स 00 हैं। 1 के लिए एक बिट में ही चेंज हुआ, जो फर्स्ट बिट है वो 1 हो गई। 2 के लिए आप देखेंगे जो 1 की रिप्रेजेंटेशन है उससे 2 की रिप्रेजेंटेशन कितनी डिफरेंट है, सिर्फ 0 के जो सेकंड बिट है उसमें 0 to 1 चेंज हो गया। सिमिलरली थर्ड के लिए जो 1 है वो 0 बन गया। तो इस तरह आप देखें कि नेक्स्ट बिट के लिए सिर्फ एक ही बिट चेंज होता है। तो आप इनको इवेल्युएट कर सकते हैं। किसी भी सेट में सिर्फ एक ही बिट चेंज होता है, 0 to 1 या 1 to 0। इकट्ठे 2 बिट्स में चेंजेस नहीं होती हैं। सेम थिंग जो है वो BCD XS3 में नहीं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में मल्टीपल बिट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों की चारों बिट्स की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे भी आप देखेंगे 3 बिट्स की, जिसके फर्स्ट 3 बिट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, ईदर फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0। तो यहीं पे जो हमारा ग्रे कोड है वो डिफरेंट है। और जो इसकी एप्लीकेशन है, ग्रे कोड इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन शिफ्ट पोजीशन एनकाउंटर। ग्रे कोड इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन शिफ्ट पोजीशन एनकोडर्स। ग्रे कोड को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी चीज़ को काउंट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू में सिर्फ जो चेंज होगी वो y1 होगी। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ अ शिफ्ट पोजीशन एनकोडर प्रोड्यूसेस ए कोड
वर्ड विच रिप्रेजेंट द एंगुलर पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। तो इसमें जो कोड हैं जो मैकेनिकली हम शाफ्ट के मूवमेंट है उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि उसकी सर्कुलर जो मूवमेंट होगी वो बाय वन पोजीशन अप या डाउन आती है। जैसे आप नट बोल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप उसको सर्कुलर घुमाते हैं तो वो वन पोजीशन अप या डाउन आता है डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड। इन BCD कोड ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4-bit बाइनरी नंबर। तो जैसे आपने अभी 8421 कोड देखा उसी की तरह सिमिलर है, लेकिन जितनी भी आपके पास डिजिट होंगी हर एक के लिए हम 4-bit बाइनरी नंबर लिखेंगे। तो नंबर की रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 0 to 9 आप टेबल से देख सकते हैं। तो जैसे आपके पास नंबर होगा 2 3 4 तो आप पहले 4 का कोड लिखेंगे, फिर 3 का कोड लिखेंगे, फिर 2 का कोड लिखेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास टोटल बिट्स 2 3 4 के लिए आएंगी वो होंगी 12। एडवांटेजेस ऑफ BCD कोड, इट इज़ वेरी सिमिलर टू डेसिमल सिस्टम। यहाँ ये इसकी तरह ही है डेसिमल की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक जो हम डिजिट लिखेंगे उसके लिए 4-bit हमें कोड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ BCD हैव डिफरेंट रूल्स। क्योंकि जब हम हर एक डिजिट को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। तो आगे चल के आप देखेंगे कि हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो किस तरह से करते हैं इन डिजिटल सिस्टम। BCD अर्थमेटिक इज़ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो BCD में एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। BCD नीड मोर नंबर्स ऑफ बिट्स देन बाइनरी रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, सो BCD इज़ लेस एफिशिएंट देन बाइनरी। BCD में हम देख रहे हैं कि जैसे जीरो है तो जीरो को हम एक बिट जीरो से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन BCD यहाँ पे 4 बिट्स यूज़ कर रहा है, मतलब 3 एक्स्ट्रा बिट्स। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस यूज़ करेगा, मतलब लेस एफिशिएंट है। नेक्स्ट कोड इज़ कोड कैटेगरी इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में हम डिजिट के साथ साथ करैक्टर्स, लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, इन सभी को एनकोड करेंगे। जैसे 0 to 9 तो हमारे नंबर हो गए, उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हैं 26। इसके अलावा जो स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जैसे डॉलर, परसेंटेज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एट्सेट्रा, इन सभी को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो, अभी तक जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े उसमें सिर्फ आप 0 to 9 डिजिट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अगर हम इंग्लिश कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 100+ डिफरेंट सिंबल्स, नंबर्स, करैक्टर्स होते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स। तो इसके लिए जो कोड्स हैं, फर्स्ट वन इज़ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, ASCII कोड है ये। अदर वन इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBCIDIC। एंड नेक्स्ट इज़ 5-bit बेड्योट कोड। तो इसमें जो फर्स्ट वन है ASCII कोड, इट इज़ ए 7-bit कोड। नेक्स्ट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल इंटरचेंज कोड इज़ 8-bit कोड एंड लास्ट वन इज़ 5-bit। इनके अलावा जो कोड की कैटेगरीज होगी वो होगी एरर कोड्स। तो इसमें जो मेन एप्लीकेशन इनकी होगी इन एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क
वहाँ पे जो हमने चेक करना है कि क्या जो डाटा सेंडर ने भेजा था वही रिसीवर को वही डाटा मिला है, तो वहाँ पे हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड्स का यूज़ करते हैं। So I hope that topics are clear to you. As an assignment, you have to comment the value of 56 in BCD code and XS3 code. Thank you. Have a nice day.